नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ सेमेस्टर में पीएलसी, स्काडा और माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पिछले लेक्चर में आपको इसके विभिन्न कंपोनेंट के बारे में बताया गया कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा डिफाइन करते हैं, फिर इसके बाद इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, इसके वर्किंग को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जो कि 2-3 लेक्चर लग जाएगा ये सब मतलब होने में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिफ्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड और आपका SGP जो पूरा कंप्लीट है, ठीक है, वो पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पर जो है पेड है, शायद 100 रुपये में मिल रहा है। जो लोग इच्छुक हैं उसे जाकर के ख़रीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी PLC, स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट जो है आपका, ये मतलब पॉलिटेक्निक क्या कहते हैं, इस पर यूट्यूब पे कंटिन्यू होगा और फ्री में चलेगा ये। ठीक है, इसके बाद अगर जैसे ही PLC, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर ये सब आपका समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है IMRE सब्जेक्ट है, शायद जो है जो भी सब्जेक्ट होगा, IMRE है कि कोई इलेक्टिव करके सब्जेक्ट है, तो उसको क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। और थर्ड सेमेस्टर में आपका जो है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है और उसके बाद जो है मेजरमेंट है, ये दोनों सब्जेक्ट जो है कंप्लीट है। और उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूट्यूब पर फ्री चलेगा, तो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ टॉपिक उसमें पढ़ाए गए हैं और बाकी मेन टॉपिक अभी बचे हुए हैं, तो वो भी जो है स्टार्ट किया जाएगा और जल्दी ही उसे ख़त्म किया जाएगा। तो आप सभी लोग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को आप लोग बताइए कि क्लासेज जो है चल रही हैं, और फिफ्थ सेमेस्टर के और सारे स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, ब्लॉक डायग्राम, जो कि यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी क्या क्या है, सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। मैं पहले एक एक के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाऊँगा। बहुत ही जल्दी आसानी से ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे PLC में इनपुट किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। इनपुट किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, तथा फिजिकल फॉर्म ठीक है, फिजिकल फॉर्म में इनपुट दिया जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझना है, एक तो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट हमारा सिस्टम है जो PLC होता है। तो मल्टीपल इनपुट है तो मल्टीपल सिस्टम से वो कनेक्ट होगा। मल्टीपल सिस्टम को ऑटोमेटिक क्या करेगा, कंट्रोल कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, उसका ऑटोमेशन कर सकता है। ठीक है, किसी एक चीज़ को नहीं, मल्टीपल चीज़ों को जो है क्या कर सकता है। तो फिजिकल फॉर्म मतलब फिजिकल सिग्नल, जैसे फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, फिजिकल फॉर्म मतलब आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया,
ठीक है। तो ETC एक्सेलरेशन हो गया ETC। तो मतलब जो फिजिकल सिग्नल दिया जाएगा वो टेम्परेचर के फॉर्म में हो सकता है, प्रेशर के फॉर्म में हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। तो देखिए जो सेंसर होता है ना, वो फिजिकल सिग्नल को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिजिकल सिग्नल का मतलब है कि जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, तमाम सारे ऐसे मतलब फिजिकल फॉर्म हैं जिसको इनपुट सेंसिंग डिवाइस में प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे एनालॉग सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल का मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो टाइम के साथ जो है लगातार क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है। तो पहले तो फिजिकल फॉर्म समझ लिए आप कि टेम्परेचर का फॉर्म हो सकता है, प्रेशर का हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, ETC हो सकता है। ठीक है। अब आगे लिखेंगे एनालॉग डिजिटल तथा फिजिकल सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे इनपुट सेंसिंग डिवाइस कहते हैं। उसे इनपुट सेंसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। मतलब एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल या फिजिकल सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे इनपुट सेंसिंग डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट सेंसिंग डिवाइस, ये सब इनपुट सेंसिंग डिवाइस हैं जिसमें तमाम सारे स्विचेज लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, ठीक है, पुश बटन स्विचेज लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है, कनेक्ट हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, सेंसिंग डिवाइस बोलते हैं। तो ये जो सेंसिंग डिवाइस होता है ना, ये क्या करता है, फिजिकल फॉर्म को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो अभी तो सेंसिंग डिवाइस यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्या है, आपका इनपुट सेंसिंग डिवाइस है। ठीक है। तो एनालॉग, डिजिटल तथा फिजिकल सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे इनपुट सेंसिंग डिवाइस कहते हैं। चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए बेसिकली स्विचेज सेंसर, सेंसर्स, मीटर्स, पुश बटन्स, ETC का प्रयोग होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो इनपुट सेंसिंग डिवाइस होते हैं क्या होते हैं, आपके सेंसर्स हो सकते हैं, मीटर्स हो सकते हैं, पुश बटन्स हो सकते हैं, तमाम सारे स्विचेज आते हैं, वो स्विचेज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये इनपुट सेंसिंग डिवाइस के फॉर्म में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। ये हो गया। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे का टॉपिक मैं बताता हूँ। अभी तो मैं इसी साइड हूँ। अब सेंसर्स क्या होता है, सेंसर्स के बारे में देखेंगे। सेंसर्स
यह फिजिकल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अब फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो फिजिकल सिग्नल क्या है? पहले भी आपको बताया गया। फिजिकल सिग्नल जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ETC, तो ये सब क्या है? फिजिकल सिग्नल है। तो इसको जो है एनालॉग सिग्नल में वो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि अब इसके बाद आपका इनपुट मॉड्यूल आ जाता है। ये आपका क्या है? इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल ठीक है। बहुत गुस्सा लगता है जब एकदम टेढ़ा लाइन खींचा जाता है। ठीक है, अब ठीक है। तो इनपुट डिवाइस तथा इनपुट मॉड्यूल, यहाँ पर लिखेंगे कि इनपुट मॉड्यूल इनपुट डिवाइस तथा CPU के मध्य इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है। मतलब जो इनपुट मॉड्यूल है ना, ये इनपुट डिवाइस तथा CPU के मध्य या प्रोसेसर के मध्य जो है इंटरफेसिंग क्या करता है? प्रोवाइड करता है। इंटरफेसिंग प्रोवाइड करने का मतलब है कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इनपुट मॉड्यूल जो होता है ना, वो इनपुट डिवाइस और CPU के मध्य जो है इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है। इंटरफेसिंग का मतलब है कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अब देखिए, इधर से जो है सिग्नल ले करके इनपुट मॉड्यूल उसे किसको देता है? CPU को देता है। तो एक प्रकार से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे हम फ़ोन से किसी से बात करते हैं तो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही हुआ ना, तो वैसे ये भी कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कम्युनिकेशन क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है। अब जो इनपुट मॉड्यूल होता है, इनपुट मॉड्यूल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इनपुट मॉड्यूल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है।
मतलब देखिए जो हमारा प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है ना, वो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में ही पूरा प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको डिजिटल सिग्नल चाहिए। डिजिटल सिग्नल का मतलब है कि 0 और 1 के फॉर्म में उसे सिग्नल चाहिए, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल का मतलब है कि 0 1 के फॉर्म में इसे क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए, तब जा कर के वो पूरा प्रोसेसिंग करेगा अच्छे तरीके से। ये हो गया। ये तो इनपुट मॉड्यूल हो गया। इनपुट मॉड्यूल के बारे में हमने आपको क्या किया, बताया। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है लाइट का, बीच बीच में पढ़ाते वक्त लाइट चल जाता है तो पूरी सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से बीच में इसे रोकना पड़ता है। तो ये हो गया इनपुट मॉड्यूल। अब आउटपुट मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। देखिए अभी सीपीयू के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, अब धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। पहले सारे पार्ट के बारे में अच्छे तरीके से बता देंगे, फिर उसके बाद जो है इसका कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट डिवाइस तथा सीपीयू के मध्य इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है। या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट सेंसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तथा सीपीयू के मध्य स्थापित होता है। या आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट डिवाइस तथा सीपीयू के मध्य स्थापित होता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो आउटपुट मॉड्यूल होता है ना, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल में, जैसे इधर से जो भी इनपुट जाता है उसे कन्वर्जन होता है, फिर सीपीयू के पास जाता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट जनरेट होता है, फिर आउटपुट जनरेट होगा तो आउटपुट मॉड्यूल को मिलेगा। आउटपुट मॉड्यूल के बाद जो है वो डिजिटल सिग्नल रहे, मतलब आउटपुट मॉड्यूल डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि जो हमारा आउटपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट मॉड्यूल डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम आपको थोड़ा पावर सप्लाई के बारे में पढ़ाएंगे, और एनालॉग सिग्नल से ही ये हमारा सिस्टम आपका क्या होगा, ऑपरेट होगा। एनालॉग सिग्नल एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो उसकी वजह से हमारा मोटर क्या होगा, ऑपरेट होगा, ठीक है। मोटर हमारा क्या होगा, ऑपरेट होगा एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, क्योंकि वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई इधर जो है मोटर को क्या होगी, मिलेगी। जैसे मोटर को कंट्रोल करना है तो अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है।
जिस हिसाब से यहाँ पे प्रोग्रामिंग किए रहेंगे, जो प्रोग्रामिंग किए रहेंगे वो प्रोग्राम मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। फिर जैसे इधर से सिग्नल एक जाएगा तो इधर से एक प्रोग्राम मेमोरी से एक प्रोग्राम जो है क्या किया जाएगा, फेच किया जाएगा। ठीक है, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, फिर प्रोसेस किया जाएगा, फिर आउटपुट जनरेट होता है। उसके हिसाब से हमारा मोटर क्या होता है, कंट्रोल होता है। मोटर कंट्रोल होगा, लैंप कंट्रोल होगा, हूटर कंट्रोल होगा, तमाम सारी चीज़ें ऐसे तमाम सारी डिवाइसेस, आउटपुट सेंसिंग डिवाइसेस लगी होती हैं जो ऑपरेट होती हैं किससे, एनालॉग सिग्नल से या इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको पावर सप्लाई के बारे में पढ़ाएंगे। अभी देखिए, अभी क्या है ना कि मैं ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ ब्लॉक डायग्राम के बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहले इसको बता दूंगा, फिर कैसे जो है इसमें प्रोसेस होता है, डाटा कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से प्रोग्राम फेच किया जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको क्या करूँगा, अच्छे तरीके से बताऊँगा। कैसे वर्क कर रहा है वो चीज़ आपको दिखेगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगा, जिससे आप अच्छे तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आउटपुट मॉड्यूल हो गया। अब मैं पावर सप्लाई की अगर बात करूं तो पावर सप्लाई क्या है, ठीक है, पावर सप्लाई। अब देखिए पावर सप्लाई में क्या है, ये जो हमारा सीपीयू वाला प्रोसेसर है, ये तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर के बने होते हैं। तो इनको मैक्सिमम 5 वोल्ट चाहिए ऑपरेट होने के लिए। बाकी इनपुट मॉड्यूल को 24 वोल्ट, आउटपुट मॉड्यूल को 24 वोल्ट हमें चाहिए उसे ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, और 24 वोल्ट से कम वोल्टेज के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है आपका 24 वोल्ट है। और इसको तो मान लीजिए 5 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट। अब ये क्या है, 24 वोल्ट आपका डीसी होगा। ठीक है, देखिए प्रोसेसर इनपुट मॉड्यूल तथा आउटपुट मॉड्यूल को पावर सप्लाई प्रदान की जाती है। ठीक है, अधिकांश पीएलसी 0 to 24 वोल्ट, 0 से 24 वोल्ट डीसी पर वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें प्रोसेसर को लगभग 5 वोल्ट तथा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को 24 वोल्ट डीसी दिया जाता है। थोड़ा कम भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो चीज़ यही है। ठीक है, इसको 24 वोल्ट, इसको 24 वोल्ट, इसको 5 वोल्ट दिया जाएगा, जिस सप्लाई से क्या होगा, ये ऑपरेट होगा। ये हो गया आपका पावर सप्लाई। देखिए पावर सप्लाई में क्या होता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दे रहा हूँ। पावर सप्लाई में आपका रेक्टिफायर्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, 220 वोल्ट डीसी को जो है 220 वोल्ट एसी को क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा।
24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा, 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा, और 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अलग से रेक्टिफायर होगा और 24 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अलग से रेक्टिफायर होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 2 रेक्टिफायर यूज होंगे। एक तो 220 वोल्ट को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा और एक आपका 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कम वोल्टेज पे क्या करती हैं, वर्क करती हैं। यहाँ पर तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है नहीं, ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो लो वोल्टेज पे वर्क करती हैं। ये 3.5 वोल्ट पे या मैक्सिमम 5 वोल्ट पे क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। और ये जो है आपका 24 वोल्ट और ये 24 वोल्ट है, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, ये 24 वोल्ट पे क्या करता है, वर्क करता है। तो आज का क्लास यहीं तक। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। प्रोग्रामिंग डिवाइस बाकी है, आपका आउटपुट सेंसिंग डिवाइस बाकी है, प्रोसेसर आपका बाकी है पूरा पढ़ाना अच्छे से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पूरे वर्किंग के बारे में आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।